Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब मुसीबतें आती हैं तो एक बार कई सारे मुसीबतें आ जाती हैं जिसको आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। आपको लगता है कि हमारे पास एक मुसीबत है, लेकिन उस मुसीबत से जुड़े हुए आपके आसपास इतनी मुसीबतें खड़ी हो जाती है कि आपको भी नहीं पता चलता है कि इस मुसीबत से कैसे उभरे, उस मुसीबत से कैसे उभरे और इस मुसीबत से कैसे उभरे। हालांकि मुसीबत से उभरने का कोई उपाय नहीं होता है। जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है मुसीबत अपने आप जो है चली जाती है। और आपके भी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता होगा कि आपको लगता है कि आपके पास सबसे बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन वो समय के अनुसार वो मुसीबत एकदम हल्की हो जाती है और इसके बाद आप फ्रेश फील करते हैं। ये कहने का बात, मेरा मकसद ये था बिहार चुनाव को जोड़ने को लेकर, बिहार चुनाव से जोड़ते हुए मैं इस बात को आप सभी के बीच पेश करने वाला हूं। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव था और विधानसभा चुनाव में आप सभी को पता है कि एनडीए अलायंस की सरकार बन गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, 4 पार्टियां शामिल थी, जिसके चलते अब सरकार बनी है। 243 सीटों में से 125 सीटों पर एनडीए जीती है और वहां पर सरकार बना ली है। लेकिन चुनाव से पहले उनके साथ एक दल था। हालांकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी नहीं थी। एनडीए के साथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी थी। तो एलजेपी उनके साथ थी, लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आया, गठबंधन से, महागठबंधन से टूटकर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और वीआईपी के सुप्रीमो यानी कि मुकेश साहनी जाकर एनडीए में शामिल हो गए और चिराग पासवान अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिए। लेकिन उससे पहले उनके पिता, जो कि केंद्रीय मंत्री थे और 8-9 बार के सांसद रह चुके थे, 1 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार के राज्यसभा सांसद रह चुके थे, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो सबसे पहले एक यंग, एक युवा और एक जवान बेटे के लिए उनके बाप का चले जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुखदाई होता है। और हर वो बाप, हर वो बेटा समझ सकता है जिनके पिता उनकी उम्र में चले गए हैं और उनके जाने के बाद उनको कितनी सारी समस्याएं हुई है। तो ये आप सभी को पता है कि रामविलास पासवान जी इस दुनिया को अलविदा कह गए और वो भी चुनाव से पहले। नॉमिनेशन चल रहा था, प्रचार का समय था, प्रचार में बढ़ चढ़कर उनको हिस्सा लेना था, लेकिन खराब तबीयत के चलते वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा जो दुख का घड़ी थी वो चिराग पासवान के थी, जब उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान इस दुनिया को अलविदा कह गए। उसके बाद से लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते थे चिराग पासवान, उसको लेकर अब जो है एनडीए में शामिल भी नहीं हो पाए और अकेले ही बिहार के चुनाव में ठान ली। और लगातार शुरू से ही वो ये कह रहे थे कि बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और इसको लेकर कई सारे बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता चिराग पासवान पे कई सारे कटाक्ष करते भी नजर आए। लेकिन पूरे चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कही जा रही थी, भ्रष्टाचारियों पर आरोप लगा रहे थे और जिस तरीके से जल नल योजना, जो 7 निश्चय योजना है, उसको लेकर जिस तरीके से करप्शन हुआ है, उसको लेकर लगातार चिराग पासवान लोगों के बीच ये कह रहे थे कि हमारी अगर सरकार बनती है तो इसकी जांच होगी और नीतीश कुमार को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो इस तरीके का बात लेकर वो चर्चा में आए थे। सभी नेता यानी कि जो एनडीए के नेता थे, खास करके जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज थे और उनको क्या क्या मदारी से लेकर पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें बोल डाली। ऊपर से बीजेपी के नेता भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे बातें बोले थे कि वोट कटवा है, ये हुए, ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट आपने सुना होगा। तो क्या हुआ, चुनाव जब हुआ, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एलजेपी का पत्ता एकदम सुफड़ा जो है साफ हो गया है, सुफड़ा एकदम साफ हो गया और महज एक सीट, 140 के राउंड में सीटों पर लड़ी थी चुनाव और महज 1 सीटों पर जीत पाई और वो भी बहुत कम अंतर से, 200-300 अंतर से वहां पर जीत पाई। तो इतने विधानसभा में 1 सीटें जीतना, सोच सकते हैं कि एक पार्टी के लिए 1 सीटें जीतना कितना मैटर करता है और नहीं करता है। इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े दल और इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी तो चिराग पासवान यहाँ पर पटखनी खा गए। मतलब ये हुआ कि इनके पास दूसरा जो है दुखों का पहाड़ आ गया। पहले तो उनके पिताजी दुनिया को अलविदा कह गए, दूसरे की वो चुनाव में हार गए। तीसरा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब जो है भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि उनको एनडीए से अलग किया जाए। और बीजेपी के नेता भी खुलकर अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से एनडीए यानी कि
एलजेपी जो है उसको अलग का रास्ता दिखाया जा सकता है, ऐसे सूत्रों का कहना है। हालांकि अभी ओपन प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई बातें नहीं आई। तो ये भी कहा जा सकता है कि चिराग पासवान के लिए दुख की घड़ी है। और सबसे बड़ी घड़ी ये है कि आने वाले समय में चिराग पासवान के लिए अगर बीजेपी और जेडीयू साथ नहीं देती है तो इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, इसका अंदाजा आपको लगाना होगा। और आप इसका अंदाजा भी लगा रहे होंगे, इस बातों को समझ रहे होंगे कि चिराग पासवान की जो मुश्किलें हैं वो कितनी बड़ी होती जा रही है और चिराग पासवान जो हैं वो चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। और एक बात और, क्योंकि उनके जो पापा थे यानी कि रामविलास पासवान, वो बिहार के राज्यसभा सांसद चुनकर आए थे और राज्यसभा से चुनकर आकर वहां पर कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। तो अब जब उनका निधन हो गया तो वहां की सीट खाली भी हो गई। तो अब जब खाली हो गई तो जेडीयू और बीजेपी के सपोर्ट से उनके पिताजी राज्यसभा में आए थे। तो जब राज्यसभा में आए थे और निधन हो गया, सीट खाली हो गई, बीजेपी से बगावत है, एनडीए से बगावत है, तो अब आप बताइए कि आखिरकार राज्यसभा में किसको भेजा जाएगा। और नीतीश कुमार तो नहीं चाहेंगे किसी भी हाल पे कि लोजपा के किसी नेता को भेजा जाए और लोजपा के नेता को मंत्री बनाया जाए। मतलब ये हुआ कि अब लोजपा के किसी भी सदस्य को वहां से राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया जाएगा और ना ही कैबिनेट में एलजेपी को कोई मंत्रालय दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि चिराग पासवान अब राजनीति के इस चक्रव्यूह में पूरे तरीके से घिर गए हैं और आने वाले समय में ये कैसे आगे निकलते हैं, कैसे उभरते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिलहाल यही जानकारी आपको देनी थी। तो कैसी लगी जानकारी और चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.